नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो है मैथमेटिक्स में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उसका प्रॉब्लम्स भी जो है हम लोग क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग इसके अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हम लोग को सीखना है LCM एंड HCF, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं LCM का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं LCM। LCM किसको बोलते हैं? ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आज का लेक्चर जो है बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें हम लोग सीखेंगे LCM एंड HCF और इसका डिफरेंस को भी हम लोग समझेंगे। हो सकता है कि जो बच्चे कोर्स लेकर भी पढ़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा बेहतरीन ये लेक्चर्स हो सकता है ना। तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है उसका फुल फॉर्म हो गया। अभी इसको हम लोग सही मायने में समझते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई एक नंबर है ना। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 12 और 16। 12 और 16। अब हम लोगों को जो है इसका जो है हम लोग को निकालना है LCM। ठीक है। तो LCM का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम लोग को जाना होगा मल्टीपल पर, है ना। सबसे पहले हम लोग को जाना होगा मल्टीपल पर। तो 12 का मल्टीपल का क्या क्या हो सकता है? तो 12 का मल्टीपल मतलब 12 का जो है टेबल है कि नहीं, 12 का पहाड़ा। ठीक है। तो 12 का जो टेबल अगर हम लिखते हैं तो 12 दूना 24, 36, है ना। इस तरह जो है ये चलता जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से अगर जो है हम लोग 16 का टेबल लिखना चाहें यहाँ तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, है ना। इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है। तो अभी जो है हम लोग मल्टीपल तो लिख दिए किसका? 12 का और 16 का। 12 का और 16 का जो है मल्टीपल हम लोग लिख दिए। अब जो है हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को निकालना है कॉमन। दोनों में कॉमन कौन सा है कि नहीं। तो दोनों में देख रहे हैं कि 12 में जो है और 16 में जो इसका मल्टीपल है वो पहला जो कॉमन है वो है 48, 48, है कि नहीं। अगला जो इसका कॉमन आने वाला होगा वो होगा इधर से 96, है कि नहीं। ये जो होगा वो 96 आएगा कॉमन। ठीक है। इस तरह से जो है वो कॉमन आएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग लिखें कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 16 अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा? अभी यहाँ पे 48, 96 और इस तरह से और भी जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे उस तरह से होता जाएगा वो, है कि नहीं। तो अब हम लोगों को यहाँ क्या करना है? हम लोग को सबसे लोवेस्ट चाहिए। हम आगे क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको सबसे लोवेस्ट मल्टीपल चाहिए जो कि कॉमन है इन दोनों में, है कि नहीं। मतलब यहाँ पर जो है कॉमन मल्टीपल कौन कौन है? 96 है, 48 है। तो इन सब में लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? 48। तो 48 विल बी द LCM। LCM of 12 and 16 will be equals to 48। ये 48 जो है ये दोनों का LCM आ जाएगा हमारा, है कि नहीं। ये दोनों का क्या हो जाएगा? LCM आ जाएगा, है कि नहीं। तो LCM को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द मल्टीपल, है कि नहीं। हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं द मल्टीपल of numbers x, y, z। the multiple of numbers x, y, z। ठीक है। the multiple of the number x, y, z which
which is common and the smallest, which is common and the smallest in x, y and z is known as their LCM। है कि नहीं? क्या है कि LCM क्या है? x y z का LCM क्या होगा? वैसा मल्टीपल x y z का जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो, सबसे स्मॉलेस्ट हो, है कि नहीं? इन तीनों का वैसा मल्टीपल जो इन तीनों का कॉमन भी हो और सबसे छोटा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग यहां पर और भी समझ सकते हैं क्या कि एक वैसा नंबर अगर दो नंबर का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? LCM निकाल रहे हैं, तो उन दोनों का जो है मल्टीप्लाई मींस दोनों को जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमको मिलेगा, है कि नहीं? वैसा नंबर हम लोग को यहां निकालना होता है जो नंबर जो है इन दोनों का टेबल में वो आ जाए, है कि नहीं? और वो सबसे नजदीक वाला हो, है कि नहीं? इन दोनों का जो है 12 का भी टेबल में और 16 का भी टेबल में एक ऐसा नंबर जो कि दोनों का टेबल में आ जाए और क्या हो? सबसे छोटा भी हो, है कि नहीं? तो उस तरह का नंबर जो है हम लोग यहां पर खोजने का कोशिश करते हैं, है कि नहीं? उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? LCM बोल रहे हैं। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? LCM बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो ये जो LCM का तरीका है, इसमें हम लोग मल्टीपल जो है किसी भी नंबर का जो है मल्टीपल लिखते हुए उसका जो है हम लोग क्या निकाले? उसका LCM निकाले। अब हम लोग इसका एक और तरीका भी देखते हैं LCM निकालने का, है कि नहीं? तो चलिए अगले तरीके की ओर। अब हम लोग LCM निकालना सीखेंगे किस माध्यम से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है? अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है हम लोग निकालना सीखेंगे अभी क्या? LCM, है ना? अगेन जो है हम लोग जो है 12 और 16 का ही जो है एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए, है कि नहीं? उससे हम लोग पिछले वाले से इसको रिलेट कर पाए। अभी 12 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और अगर हम लोग 16 को लिखना चाहें तो 2 इंटू 2, है कि नहीं? इस तरह से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 2 गुने 3, है कि नहीं? ये जो है इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया, है कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का घात 2 इंटू 3 का घात 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। 2 का घात 2 इंटू क्या? 3 का घात 1, है कि नहीं? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 का घात 4, 2 का पावर 4, है कि नहीं? यहां पर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, यहां पर 2 का पावर 4 इंटू, अगर हम लोग यहां 3 का पावर लिखना चाहें तो क्या होगा? 3 का पावर यहां कुछ भी नहीं है तो 0 लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? तो LCM अगर हमको निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा? हम लोगों को यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर जो है उसको हम लोगों को यहाँ पर लेना होगा, है कि नहीं? क्या करना होगा? हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कितना अभाज्य गुणनखंड विधि में कितना नंबर आया? 1 आया 2 और 1 आया 3, 1 आया 2 और 1 आया 3, है कि नहीं? यानी LCM अगर हमको निकालना है किसका? LCM ऑफ 12 एंड 16,
है कि नहीं। इसको निकालना है अगर, तो हम लोग 2 का पावर लेंगे और 3 का पावर लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही नंबर आया है इसमें, है कि नहीं। तो 2 का पावर और 3 का पावर। अब ये 2 का पावर सबसे ज्यादा इसमें कौन सा है, तो देखो यहां पे 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, इसमें ज्यादा कौन है, 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 हम लोग ले लेंगे, है कि नहीं। मतलब जो सबसे ज्यादा पावर वाला होगा उसी को हम लोग यहां पर निकालेंगे, है कि नहीं। यहां पर 3 का पावर 1, 3 का पावर 0, इसका मतलब 3 का पावर 1 0 से बड़ा है, तो 3 का पावर 1 ले लेंगे यहां पे, है कि नहीं। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है कि नहीं। या फिर हम लोग यहां से लिखे ये 48 आएगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट यहां से लिखे ये 48 आएगा, है कि नहीं, 48 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि से भी जब हम लोग एलसीएम निकालने का कोशिश कर रहे हैं तो भी आंसर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, और आना ही चाहिए, है कि नहीं। ये तो दूसरे तरीके से हम लोग एलसीएम निकालना सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या किए, 2 नंबर लिए और 2 नंबर को जो है हम लोग क्या किए, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको क्या कर दिए, हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर दिए, है कि नहीं। और उसको जो है उसके बाद हम लोग क्या किए कि दोनों में जो नंबर आया उसका हाईएस्ट पावर को हम लोग कंसीडर कर लिए, है कि नहीं। और उस हाईएस्ट पावर को कंसीडर करके हम लोग क्या किए, लिख दिए, तो वो हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, है कि नहीं। क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी नंबर का जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। अब जो है क्या एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चंस आने वाला है, पेपर में भी क्या इसी तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी एक हम लोग एग्जाम्पल उस तरीके से भी जो है ले लेते हैं और उसको भी हम लोग करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं पेपर का क्वेश्चन का, एक एग्जाम्पल, है कि नहीं। एक एग्जाम्पल पेपर का क्वेश्चन का हम लोग करते हैं, फिर हम लोग एचसीएफ की ओर मूव करेंगे। हाँ, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि इसी तरह का क्वेश्चन जो है पेपर में आपका आ सकता है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आता है। हम लोग को क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। हमारे पास 2 जो है क्या दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, जिसको हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जिस तरह से अभी हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड विधि सीखे, तो क्या करेंगे, 12x² y³ z², इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू x का स्क्वायर इंटू y का क्यूब इंटू z का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइज करके। अब जो है हम लोग नीचे 18x टू द पावर 4 y टू द पावर 3 एंड z टू द पावर 3, है कि नहीं। इसको भी अगर हम लोग लिखना चाहें क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइज करके, तो क्या होगा, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, इंटू x का पावर 4 y का पावर इंटू, है ना, इंटू y का पावर 3 इंटू z का पावर 3, है ना। अभी देखिए हम लोग को एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। हम लोग को जानना है एलसीएम ऑफ 12x³ y³ z² एंड 18x टू द पावर 4 y³ z³, इसका एलसीएम हमको चाहिए। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, 2 3 x y z, है कि नहीं। तो ये सब सारा आएगा यहाँ पे, है ना, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, x भी आएगा, y भी आएगा और z भी आएगा। अब इसका पावर कौन डिसाइड करेगा, इसका पावर जो है वो कौन डिसाइड करेगा,
तो अब 2 का पावर इन दोनों में से देखिए किसमें हाईएस्ट है, तो 2 का पावर 2 हाईएस्ट है, तो 2 का पावर 2 हाईएस्ट है, तो हम लोग यहां ले लिए, है कि नहीं। अब 2 का काम खत्म, 3 का पावर कौन सा हाईएस्ट है, 3 का पावर 2 हाईएस्ट है, तो 3 का पावर 2 हाईएस्ट ले लिए हम लोग, है कि नहीं। अब x का पावर किस में हाईएस्ट है, तो x का पावर 4 हाईएस्ट है, तो x का पावर 4 ले लिए हम लोग। y का पावर दोनों में बराबर है, तो हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3 दोनों में है तो 3 ले लिए। z का पावर 2 है यहाँ पर और z का पावर 3 है यहाँ पर, तो बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 ले लिए। अब जो है इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 का पावर 4, 2 2 जा 4 एंड 3 का पावर 2, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 9 चौक 36, तो 36 x टू द पावर 4 y क्यूब एंड z क्यूब, ये जो है इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, है कि नहीं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 36 x का घात 4 y का घात 3 z का घात 3, है कि नहीं। ये जो है इसका क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चंस जो है पेपर में आता है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो है पूछा जाता है प्रश्न पेपर में, है ना। तो हम लोग एलसीएम को समझ लिए, किस तरह से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं और किस तरह से हम लोग एलसीएम जो है, एलसीएम का किस तरह का प्रश्न जो है पेपर में पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ की ओर। अब हम लोग को क्या जानना है, एचसीएफ। अब हम लोग को जानना है एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग फिर से उसी एग्जांपल को लेते हैं, है ना। सपोज हम लोग को 12 और 16 का जो है हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 12 और 16 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, फैक्टर निकालना होगा, देन उसका कॉमन और देन उसका हाईएस्ट। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना होगा। फैक्टर मतलब कि किस किस नंबर से हम लोग 12 को भाग दे सकते हैं, किस किस नंबर से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, 12 को भाग दे सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग 12 को 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, 4 से भाग दे सकते हैं, 6 से भाग दे सकते हैं, है कि नहीं। और फिर इसको हम लोग 12 से भाग दे सकते हैं। तो इसका जो है इतना सारा फैक्टर है कि नहीं। इतना सारा नंबर से क्या कर सकते हैं, इसको हम भाग दे सकते हैं, किसको, 12 को, है ना। अब जो है 16 को अगर हम भाग देना चाहें तो 16 को हम लोग 1 से भाग दे सकते हैं, 2 से भाग दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं क्या, नहीं 3 से नहीं दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद इसको जो है हम लोग किसे दे सकते हैं, 8 से दे सकते हैं, है ना, 8 से दे सकते हैं। और इसके बाद फिर इसको हम लोग क्या दे सकते हैं, 16 से दे सकते हैं, है ना। इसको हम लोग 16 से दे सकते हैं। 1 2 4 8 16, ये जो है इतना नंबर से जो है हम लोग क्या दे सकते हैं, 16 को भाग दे सकते हैं, है कि नहीं। मतलब 12 का फैक्टर इतना सारा है, 16 का फैक्टर इतना सारा है कि नहीं। हम लोग फैक्टर लिख लिए। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन फैक्टर जो है कौन है, 1 है, 2 है ना, 4 है, और इसके बाद कोई भी कॉमन नहीं है ना। तो कॉमन फैक्टर में कौन कौन है, कॉमन फैक्टर में 1 है, 2 है और 4 है ना। 1 है, 2 है और 4 है, तो कॉमन फैक्टर आ गया। अब इसमें हाईएस्ट कौन है, तो 4 है कि नहीं। तो इसका HCF ऑफ 12 एंड 16 इज व्हाट, 4। 4 इसका HCF है कि नहीं। 4 क्या है, उसका HCF है ना। मतलब हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि HCF क्या है। HCF एक ऐसा नंबर है जिससे हम लोग किसी जो गिवन नंबर है
उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा नंबर जिससे हम उन दोनों नंबर्स को या गिवन तीनों नंबर्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, जिसके बाद हमको उसका कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, है कि नहीं, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, है ना। तो उस तरह का जो है सबसे बड़ा नंबर जिससे हम किसी नंबर्स को भाग दे सकते हैं, है कि नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, यहां पर लिख रहे हैं हम HCF ऑफ एनी नंबर X Y Z इज द हाईएस्ट फैक्टर by which X, Y and Z is exactly divisible। ठीक है, तो HCF क्या है? एनी नंबर, HCF of any number XYZ is the highest factor by which XYZ is exactly divisible, है कि नहीं। क्या है कि वो सबसे बड़ा गुना मीन्स वो सबसे बड़ा फैक्टर जिससे ये तीनों नंबर क्या है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग HCF बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे उसको, है ना। तो अभी जो है हम लोग इसको ये मल्टीपल मेथड से जो है निकालने के लिए सीखे हम, फैक्टर मेथड से जिसमें हम लोग 12 का फैक्टर लिखे यहाँ पे और क्या किए 16 का हम लोग फैक्टर यहाँ पे लिखे, है कि नहीं। देन हम लोग क्या किए कि इन दोनों का जो है कॉमन फैक्टर निकाल लिए हम लोग, और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या किए कि उसमें सबसे बड़ा कौन है उसको हम लोग चुन लिए और उसको हम लोग बोल दिए कि वो जो है वो गिवन नंबर का क्या है वो HCF है, गिवन नंबर का क्या है वो HCF है कि नहीं। और हम लोग HCF को डिफाइन कर दिए क्या कि HCF वो नंबर होता है जो कि किसी भी गिवन नंबर को वो सबसे बड़ा नंबर जिससे वो सारे नंबर्स को जो है क्या दिया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है ना। उसके बाद भाग देने के बाद कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, कोई भी, है ना, रिमाइंडर जो है हमको नहीं मिलेगा। तो उस तरह का नंबर को हम लोग उसका जो है क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। अब जो है हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी जो है हम लोग HCF निकालने का सीखते हैं, है ना। अब हम लोग जो है HCF जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब हमारे पास जो है दो नंबर है, क्या है, 12 और 16, 12 और 16। हम बार बार एक ही नंबर को एग्जाम्पल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जो है हर एक चीज को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सके, है कि नहीं, और उसको आसानी से हम लोग समझ पाए। इसी के लिए हम बार बार एक ही एग्जाम्पल को ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। अभी जो है 12 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, है ना। 16 को अगर हम लोग करें प्राइम फैक्टराइज तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, है ना। अब जो है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3 का पावर 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 × 3 का पावर 0 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को HCF निकालना है, HCF ऑफ 12 और 16, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, उसमें 2 और 3 तो आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों में है ना, दोनों में है, तो 2 और 3 तो आएगा ही आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 और 3 को यहां लिख लेते हैं, 2 × 3। अब यहां पर बात आता है कि जिस तरह से हम लोग एलसीएम में क्या किए थे, हम लोग हाईएस्ट
पावर को कंसिडर किए थे। हम लोग एलसीएम में क्या किए थे, हाईएस्ट पावर को कंसीडर किए थे। एचसीएफ में जस्ट उसका उल्टा करना है। क्या करना है, हम लोग को यहां लोवेस्ट पावर को कंसीडर करना है। अब 2 का जो है लोवेस्ट पावर यहां पर कौन सा है, 2 का पावर 2 कि 2 का पावर 4? लोवेस्ट कौन है, सबसे छोटा पावर कौन है 2 का, तो 2 का पावर 2 सबसे छोटा है, तो 2 का पावर 2 हम लोग यहां ले लेंगे, निकाल लेंगे। अब जो है बचा 3 का पावर, तो 3 का पावर यहां पर कौन सा सबसे छोटा है, 3 का पावर 1 है और 3 का पावर 0 है, तो 3 का पावर 0 जो है वो यहां पे होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम में क्या किए हम लोग कि हाईएस्ट पावर को कंसीडर किए। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद हम लोग क्या किए, हाईएस्ट पावर को जो है कंसीडर किए। नंबर्स का हाईएस्ट पावर को जो हम लोग कंसीडर करके आगे बढ़े और हम लोग को एलसीएम मिला। लेकिन एचसीएफ फाइंड आउट करने के दरमियान हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है लोवेस्ट पावर को कंसीडर करके चलेंगे और लोवेस्ट पावर को हम लोग बाहर निकालेंगे। यहां पर 2 का पावर हम लोग को लोवेस्ट क्या मिला, 2 मिला, क्योंकि 2 और 4 में सबसे छोटा कौन है, 2 है। इसी तरह 3 का पावर में सबसे छोटा पावर किसका है, 3 का पावर 0 सबसे छोटा है, तो हम लोग 3 का पावर 0 को बाहर ले लिए। अब जो है इसको अगर हम लोग करना चाहें तो क्या हो सकता है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा 4 और 3 का पावर हो जाएगा क्या, किसी का भी पावर 0 जब होता है तो वो 1 हो सकता है। तो ये हमारा आ गया एचसीएफ, है ना। तो ये आ गया 4, एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, जब हम लोग फैक्टर लिखकर कॉमन फैक्टर निकालकर जब हम लोग एचसीएफ निकाले, उस समय भी हम लोग का आंसर क्या आया था, 4 आया था। एलसीएम क्या आ रहा था, 48 आ रहा था, है ना। एचसीएफ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं। तो क्या देख रहे हैं कि एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन दोनों को जो है क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। हम एचसीएफ क्यों क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन दोनों नंबर को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। लेकिन एलसीएम क्या था, एलसीएम वो एक सबसे छोटा नंबर था जिसमें हम इन दोनों के मल्टीपल को जो है सबसे नजदीक का मल्टीपल जो है हमको मिल सकता था। मतलब ये दोनों का टेबल में वो सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों में कॉमन हो, है कि नहीं। दोनों का टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर जो था वो हमको एलसीएम दे रहा था, और यहां पर हमको वो टेबल मिल रहा है जिससे इन दोनों को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, है कि नहीं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का क्या है, अंतर है ना। हम लोग एचसीएफ में क्या कर रहे हैं, एचसीएफ में हम लोग वो पहाड़ा खोज रहे हैं जिससे वो दोनों नंबर भाग लग जाए, है कि नहीं। और एलसीएम में हम लोग वो नंबर खोज रहे हैं जिसमें उन दोनों का टेबल में वो नंबर हमको, उन दोनों के पहाड़े में वो नंबर हमको सबसे नजदीक का जो नंबर है वो मिल जाए। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों का टेबल में, दोनों के पहाड़े में आ जाए। और एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड करते, भाग देते, है कि नहीं। तो अब हम लोग एलसीएम भी सीख गए और एचसीएफ भी सीख गए। अब एचसीएफ और एलसीएम के बीच का जो है अंतर भी हम लोग देख लिए। अब एचसीएफ से रिलेटेड किस तरह का प्रश्न जो है वो पेपर में आ सकता है, आपका एग्जाम में आ सकता है, उसको हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। चलिए, हमारे पास एक प्रश्न है, जिस तरह का प्रश्न पेपर में आपका आ सकता है उसी तरह का प्रश्न हम लिए हैं और इसको जो है हम लोग अभी उदाहरण के तौर पर लिए हैं, इसको हम लोग देखेंगे अभी करके, है ना। अभी हम लोग को क्या करना है, द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, है कि नहीं। इन दोनों का हम लोग को क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। तो सबसे पहले एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड का पावर 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स का क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर इंटू जेड का पावर 5 लिख सकते हैं। उसी तरह एक्स स्क्वायर वाई का पावर 4 जेड का पावर 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई का पावर 4 इंटू जेड का पावर 4। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, 3 एक्सप्रेशन मींस 3 वेरिएबल्स है, क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है ना। तो एचसीएफ में जो है, एचसीएफ में ये तीनों तो आएगा ही, एक्स भी आएगा,
y भी आएगा और z भी आएगा, ये तीनों आएगा, ये फिक्स हो गया है ना, ये फिक्स हो गया, x आएगा, y आएगा, z भी आएगा, ये तीनों फिक्स हो गया। अब जो है हमको x का सबसे लोवेस्ट मींस लोवेस्ट पावर खोजना है। एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर खोज रहे थे, एचसीएफ में हमको क्या करना है, लोवेस्ट पावर खोजना है। x का लोवेस्ट पावर देखिए यहां पर कौन सा है, x का लोवेस्ट पावर कौन सा है, x का यहां पर 3, यहां पर 2, तो यहां पर 2 जो है वो लोवेस्ट है, छोटा है। y का पावर आप देखते हैं, y का पावर 2, y का पावर 4, तो यहां पर 2 सबसे छोटा है तो 2 ले लिए, है ना। z का पावर 5 और z का पावर 4, तो z का पावर 4 यहां छोटा है तो 4 ले लिए। अब जो है ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z का पावर 4, ये जो है हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा, है कि नहीं, HCF हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ये दोनों का HCF हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर, y स्क्वायर और z का पावर 4। मीन्स ये सबसे छोटा टेबल है जो कि इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को क्या करेगा, विदाउट एनी रिमाइंडर डिवाइड कर देगा, भाग दे देगा, बिना कोई शेषफल बचाए भाग दे देगा, है ना। तो इस तरह का जो है हम लोग क्या करते हैं, HCF में हम लोग उसी तरह का जो है क्या करते हैं, पहाड़ा को खोजने का काम करते हैं, टेबल को खोजने का काम करते हैं, उस तरह का जो है क्या करते हैं, फैक्टर को खोजने का काम करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग आज के लेक्चर में LCM और HCF निकालने का दो विधि सीखें, दो तरीका सीखें, और जो है दो मेथड से हम लोग जो है LCM और HCF निकाल कर देखें। साथ में LCM और HCF का जो है डिफरेंस को भी देखें, अंतर को भी हम लोग समझें, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो उदाहरण था उसको भी जो है हम लोग करने का प्रयास किए, और पेपर में आने वाला जो क्वेश्चंस किस तरह का आएगा उसको भी, उसके तहत भी हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए, है कि नहीं। तो अगले लेक्चर में जो है इस LCM और HCF चैप्टर से जो है बहुत सारा प्रश्न हम लोग करेंगे जो कि एग्जाम में आ सकता है या अभी तक आ चुका है ना। तो उस तरह का जो है प्रश्न हम लोग अगले लेक्चर में जो है करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।